हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिव एपिक्सल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो फोटोशॉप के अंदर क्लास नंबर 5th है। और आज की क्लास के अंदर जो टूल यूज होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ग्राफिक के अंदर। चाहे आप ग्राफिक के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे वो फोटोशॉप यूज करते हो, फिग्मा यूज करते हो, XD यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेटर यूज करते हो, इन सभी के अंदर जो आपका पेन टूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेन टूल क्या है कि जब तक समझ में नहीं आता है जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम एक बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, मेरे हिसाब से कम 2 दिन का ये प्रैक्टिस टूल होता है। अगर आप 2 दिन इसकी सही प्रैक्टिस करते हैं तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे यूज करना है हमारे को। सबसे पहले जो पेन टूल के अंदर इसके 5 सब टूल होते हैं: पेन टूल, फ्री पेन टूल, एड एंकर पॉइंट पेन टूल, डिलीट एंकर पॉइंट पेन टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये 5 टाइप के इसके अंदर टूल होते हैं पेन टूल के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम है ना पेन टूल का एक नॉर्मल वे के अंदर इसको सीखेंगे। सबसे पहले जो पेन टूल की शॉर्टकट की होती है वो होती है पी से पेन टूल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में हमें इसका इस तरह से सिलेक्शन बनाना होता है। इस तरह से देखो, पेन टूल के अंदर ये 3 ऑप्शंस होते हैं: शेप और पाथ। पिक्सल हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, शेप और पाथ। सबसे पहले हम पाथ को देखते हैं, पाथ को समझते हैं कि पाथ हम कैसे यूज करना है। देखो 1 और 2, ये 2 पॉइंट। अब देखो इसके साथ में एक तो ये मेरा जो लाइन है इसको हम पाथ बोलते हैं, और जो ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनको हम हैंडल पॉइंट बोलते हैं, और ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं इनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब जो आपका हैंडल है वो ऑल्ट की, आपने ऑल्ट की प्रेस किया। अब इसके जैसे ही हैंडल की के पास में लेके जाएंगे ना तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट टू पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया ये पेन टूल। और इसके बाद में आप जैसे चाहें इसकी शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो, ठीक है। अब हमने एक और नेक्स्ट ले लिया, फिर हम वापस इसको इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। जैसे आपको पाथ बनाना है उसी हिसाब से हम लोग इसके अंदर पाथ को जोड़ सकते हैं। जब हमारा लास्ट टाइम हो जाएगा, जब हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया, तब हम उसको उस पॉइंट से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उस पॉइंट से हम उस पॉइंट को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में ऑल्ट की के साथ में, आपने ऑल्ट की के साथ में हम लोग ये ऑल्ट की के साथ में हम इसके पाथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। लास्ट में जब मेरा पूरा काम हो जाए तो कंट्रोल एंटर क्या करेगा, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ये कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी से क्या होगा, डी सिलेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक बार हम वापस समझते हैं। 1 2 3 ऑल्ट की के साथ में हमने जो हमारे हैंडल है उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल की के साथ में हम लोग हमारे एंकर पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये देखो, ये कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल की के साथ में मैंने इसको इस तरह से मैनेज किया है। अब देखो ये मेरा आ गया। अब यहाँ से कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी। अब हम है ना इसको एक इमेज पे यूज करके देखते हैं कि इस इमेज के ऊपर हम इसको कैसे यूज करें। सबसे पहले हमने जूम किया, जूम करने के बाद में हमने यहाँ से पास सेलेक्ट करना है, यहाँ से पास सेलेक्ट किया। अब हमें इसका हल्का सा ड्रैग करना है, और इसके साथ साथ में इसको हमें इस तरह से ऑल्ट की के साथ में देखो हम इस पाथ को हमारे आउटलाइन के बिल्कुल शेप में कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी आउटलाइन आ रही है उसी हिसाब से हमें इस पाथ को कवर करना है। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से हमने ये आ गया, इस तरह से हमें इसको कवर करना है। ये आ गया, ये देखो बिल्कुल आराम से हमें इसको कवर करना है। ये इस तरह से हमें इसको कवर करना है। ये यहाँ से हमने इस तरह से बिल्कुल आराम से, ये देखो
तो देखो हमने है ना, अब इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ हम इस पूरे पेन टूल से पाथ क्रिएट कर लिया है, और अब हम लास्ट में इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा पूरा कनेक्ट हो गया। देखो ये पूरा ना डॉट 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 ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पाथ को शो कर रहा है। जब मेरा पूरा पाथ बन जाए तो फिर मुझे उसको कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर से क्या होता है, पाथ से सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी, या तो आप कंट्रोल सी कर लो या इसी सिलेक्शन को इनवर्स सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लो। इनवर्स सिलेक्शन शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई किया और डिलीट कर दो आपने। देखो आपका ये वाला पेज, आपका ये जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आपका कट हो गया है। तो इस तरह से देखो हमने है ना पेन टूल, ये हमारा पेन टूल, और इसके अंदर हमने आज ये पाथ वाले कवर किया है। पाथ वाले हमने क्या देखा, अब ये समझ में हमें ये समझना है कि जो पाथ होता है वो किस काम में आता है। वो आपका जो इमेज क्रॉपिंग होती है, इमेज को जो हम किसी ऑब्जेक्ट को हम जैसे मान लो गार्डन में फोटो क्लिक किया हमने और अब मेरे को मेन ऑब्जेक्ट निकालना है, तो जैसे हमारा ये लेसो टूल काम कर रहा था है ना, वैसे ही ये टूल काम करता है। बस इसमें लेसो टूल में क्या होता है, जैसे लेसो टूल में क्या देखो ऐसे जंप बन जाते हैं, ये ऐसे आपके बिल्कुल इनके कॉर्नर है ना शार्प नहीं होते हैं। जबकि पेन टूल में क्या होता है, 1 2, अब देखो ये इसमें कॉर्नर नहीं बना, आपका पाथ पूरा राउंड शेप के अंदर कवर हो गया है। इसके साथ में आज हमने देखा था इसके अंदर कि इनको हम हैंडल बोलते हैं, इनको हम एंकर बोलते हैं, और हैंडल की को ओल्ट के साथ में एडजस्ट किया जाता है और कंट्रोल की के साथ में इसको एंकर पॉइंट को एडजस्ट किया जाता है। अब देखो इसके अलावा भी ये और भी बहुत यूजफुल है। जैसे मान लो मुझे कोई कर्व में टेक्स्ट लिखना है, तो हमने यहाँ पे जैसे कोई पाथ बनाया हमने कोई पाथ बना दिया, और अब हम इसमें टेक्स्ट टूल लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद में अब जैसे ही मैं इस पाथ पे जाऊँगा तो ये क्या रेक्टेंगल से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कर्व के अंदर। अब हमने यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसके कर्व पे क्लिक किया। अब है ना आप अपने कंटेंट को इस तरह से इस पाथ पे रोटेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। मैं इस जो टेक्स्ट टूल है उसको बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ में। अब ये देखो ये मेरा टूल यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कंटेंट आपका इस तरह से विजिबल हो गया। आपने यहाँ पे डाल दिया ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये देखो अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके अलावा वापस आप इसी के साथ में यहाँ से कन्वर्ट टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको उठा करके आप जैसे चाहो वैसे अब हम लोग इसका शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये भी काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शंस है कि आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को राउंड शेप वगैरह में जो भी पाथ बनाते हो उस पाथ के अंदर आप उस टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी। अब ये देखो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, पेन टूल के अंदर हमने पाथ को कवर किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा शेप के अंदर, और इसके अलावा ये जो बाकी टूल है इस पेन टूल के अंदर ये भी हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी हमें बताएं कि, और अगर आपको जैसे कोई पर्सनल डाउट है और अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमारे स्काइप आईडी पे आए, हमें कनेक्ट करें और हमारे पर्सनल डाउट आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।